अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाफ़र मदनी है और आज कोरल ड्रा की क्लास नंबर 10 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लाइन टूल के बारे में। फ्री हैंड टूल, ये तकरीबन 7 टूल हैं। फ्री हैंड टूल, पॉइंट लाइन टूल, बेजियर टूल, पेन टूल, PSP लाइन, पॉली लाइन टूल और पॉइंट कर्व टूल। पिछली वीडियोस में हमने ये 4 टूल पढ़े थे, आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। कोरल ड्रा की तकरीबन 9 वीडियो में हमने ये 4 टूल क्लियर किए थे। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टूल में, जूम टूल के नीचे वाला टूल में, इसका फ्री हैंड टूल कहते हैं। इसकी शॉर्टकट है F5। अगर आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो ये टूल आपके सामने आ जाएगा। तो मैं फ्री हैंड टूल सेलेक्ट करता हूँ। फ्री हैंड टूल से क्या होता है, देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक सीधी लाइन आ रही है। अगर मैं इसको क्लिक को होल्ड करके ऐसे घुमाऊंगा तो ये देखिए, हम अपनी मर्ज़ी से लाइन बना सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे ही हम क्लिक छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। ये स्मूथ क्यों हो रही है, यहाँ पे देखिए, ऊपर यहाँ पे है फ्री हैंड स्मूथिंग, ये 100% है। अगर मैं इसको इधर कम कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, अब मैं अगर कोई शेप बनाऊंगा, कोई लाइन बनाऊंगा, तो जैसे हम बनाएंगे उसी अंदाज में वो बनेगी। तो इसको आप कम या ज़्यादा करके भी देख सकते हैं। 50% करूँगा तो अब देखिए, ये 50% स्मूथ है। और अगर 100 पे हम कर रहे हैं, 100 पे मैं अगर इसको ऐसे कर्व करूँगा तो ये देखिए, ये बिल्कुल स्मूथ कर देगा उसको। इसके बाद इधर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में, इसको हम किसी लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो इस पे है इसके आउटलाइन आप किसी भी साइज़ की दे सकते हैं। फर्ज कीजिए मैंने ये 8 पॉइंट दिए तो ये मोटी हो गई है। बाकियों को मैं डिलीट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। अब ये हमारे पास एक लाइन है, हमने इसकी आउटलाइन, इसकी मोटाई हमने ज़्यादा कर दी है। इसके बाद इसके स्टाइल्स हैं, ये देखिए, आप किसी भी स्टाइल में कर सकते हैं। डॉट कर सकते हैं, डॉट में स्पेस ज़्यादा है, ये भी कर सकते हैं आप। इनमें सबको आप चेक कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे इसका है, आप इसको एरो लगा सकते हैं। आप किसी भी, इसको पहले मैं एक लाइन में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए, लेफ़्ट में एक एरो आगे आ जाता है और राइट में भी आप एरो लगा सकते हैं। सीधी लाइन अगर आपने बनाई हुई होती है, मैं ऐसे छोड़ता हूँ, ये सीधी लाइन अगर आप बनाई होती है, आप इसके भी स्टाइल तब्दील कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आप एरो डाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे एरो दिए हुए हैं, आप एक एक को चेक करके देख सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने एरो लगाए हैं इन पे, तो ये इस पे एरो दिखा रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, ये इसका हम साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो अभी ये देखिए, एरो आप किसी भी स्टाइल में और किसी भी साइड में, दोनों साइडों में, लेफ़्ट में राइट में आप एरो लगा सकते हैं। और इसके बाद ये फ्री हैंड स्मूथनिंग है और बाकी इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे ये 2 बटन दिए हुए हैं, बाउंडिंग बॉक्स। अगर ये बाउंडिंग बॉक्स आप चेक रखेंगे तो या इसके ऊपर इसको रीसाइज करने के लिए जो बॉक्सेज आते हैं वो नहीं आएंगे। अगर ऑफ करके रखेंगे तो इसके ऊपर ये देखिए शो होना शुरू हो जाते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो फ्री हैंड से देखिए, अगर हम ऐसे लाइन बना रहे हैं, तो अगर हम इसको एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यानी एक लाइन से और ज़्यादा बनाते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, आप नोड आ रहा है और एरो भी चेंज हो रहा है। इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे लेके आऊँगा और इसको दोबारा यहाँ से नोड पे क्लिक करके फिर ऊपर जाएंगे और नोड पे मिला देंगे, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया है। इस पर आप कलर भी कर सकते हैं। इसमें सब लाइन जुड़ी होनी चाहिए। अगर जुड़ी नहीं होंगी तो ये कलर नहीं फिल होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और ऐसे नोड पे क्लिक करते हुए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसमें कलर फिल कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है इसमें कलर फिल, या मैं रेड कलर में फिल कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। इसको जोड़ने के लिए शेप टूल में आपका एक दिया होता है, आप इन 2 नोड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जॉइंट
टू नोड्स कर देते हैं। जैसे ज्वाइन टू नोड करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाता है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। आगे है दूसरे नंबर पे टूल है पॉइंट लाइन टूल। पॉइंट लाइन टूल क्या करता है, इसके दूसरे नंबर पे है पॉइंट लाइन टूल। पॉइंट लाइन टूल क्या करता है, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करके होल्ड कर रखा है तो ये बिल्कुल सीधी लाइन दे रहा है। अगर हम कंट्रोल प्रेस करके ऐसे क्लिक करेंगे तो ये सीधी सीधी लाइन देगा। ये इस टूल में सब जो ऑप्शन है ये सब लाइन के मुतालिक हैं। अभी इसमें और एक क्या ख़ास बात क्या है, फ़र्ज़ कीजिए हम इसके ऊपर, ये ऊपर आप देखिए यहाँ पे ये है पॉइंट लाइन टूल, 2 पॉइंट लाइन, यानी ये 2 पॉइंट की लाइन बनेगी। बस ऐसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इसमें एक और ख़ास है, ये तो 2 पॉइंट लाइन बनेगी और इसके अंदर जो है परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन, इस पर मैं जैसे क्लिक करके अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं लाइन बनाना चाहूँगा, मैंने क्लिक को होल्ड कर रखा है तो अब मैं इसको कहीं भी मूव करा सकता हूँ। इस सब्जेक्ट के किसी भी हिस्से में एक लाइन बना सकता हूँ। ये देखिए, ये मैं एक रेक्टेंगल रेक्टेंगल बना के आपको समझाता हूँ। ये देखिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। अब मैं अगर यहाँ से 2 पॉइंट लाइन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से परपेंडिकुलर सेलेक्ट करूँगा तो ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको कहीं भी घुमा सकता हूँ। रेक्टेंगल के अंदर ही मैं एक लाइन लगा सकता हूँ। इसको किसी भी तरीके से इस साइड में खींच के आएंगे, इसके किसी भी एज पे आप इसको घुमाकर लाइन लगा सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आगे है बेजियर टूल। बेजियर टूल क्या करता है, ये देखिए मैंने एक क्लिक किया, इसने एक पॉइंट बना दिया और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एक लाइन बनाएगा। फिर यहाँ से क्लिक करूँगा, ऐसे क्लिक करता जाऊँगा तो ये एक लाइन बनाता जाएगा और यहाँ जहाँ पे हमने लाइन ख़त्म करनी है वहाँ पे लाके डबल क्लिक कर देंगे तो ये छोड़ देगा। अगर इनको आपस में मिलाना है तो ये इसके नोड के ऊपर आके हम क्लिक कर देंगे तो ये मिल जाएगा। फिर इसमें हम कलर भी कोई फिल कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करके ऐसे लेके जाएंगे तो ये एक सीधी लाइन बनाएगा। अगर हम क्लिक को ड्रैग करके ऐसे घुमाएंगे तो ये कर्व में भी बनाता जाएगा। ये देखिए, और एक और क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, इसको कर्व कर देगा। मैं इस क्लिक को खींच रहा हूँ, फिर यहाँ से ऐसे खींच रहा हूँ, ये देखिए ये कर्व करता जाएगा। जैसे हम चाहेंगे इसे कर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ला के छोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा। यहाँ पे कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। इसके बाद है पेन टूल। पेन टूल क्या करता है, पेन टूल और बेजर टूल सेम काम करते हैं, बस इनमें एक फ़र्क है। मैं यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ। पहले अब हम बेजर से देखते हैं। यहाँ पे मैंने देखे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये लाइन आ गई। और पेन में क्या होता है, पेन टूल में ये होता है कि हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये ब्लू कलर का ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपकी लाइन कहाँ पर कैसे आएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये बेजियर और पेन टूल सेम काम करते हैं। जैसे जहाँ पे हम छोड़ेंगे वहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, वहाँ पे हमारा नोड खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे इसका भी वही काम है। यहाँ से आप इसके पॉइंट बड़े कर सकते हैं, इसको किसी भी स्टाइल में आप बना सकते हैं, सीधी लाइन, डॉटेड लाइन और एरो वगैरह भी यहाँ पे दे सकते हैं आप कहीं भी किसी भी तरफ। और इसका एक और काम जैसे बेजियर में हुआ है वही भी है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको ऐसे मैंने खींचा तो ये कर्व भी करता जाएगा। यहाँ पे खींचा, यहाँ पे छोड़ दिया, ये सीधी लाइन आई। फिर यहाँ पे क्लिक किया, घुमाया तो ये इसको कर्व भी करता जाएगा। ये पेन टूल कोरल ड्रा में बेस्ट टूल है। बस आपको पेन टूल का इस्तेमाल करना बेहतरीन अंदाज से आना चाहिए। ये देखिए आप कहीं भी इसको घुमा सकते हैं। फिर यहाँ पे नोड पे लाके जैसे क्लिक करूँगा तो ये इसको फिक्स कर देगा और इसमें हम कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। इसमें भी आप ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ वैसी सेम है। इसके बाद है बी स्प्लायर। इसका क्या मतलब है, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये एक सीधी लाइन दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करके जैसे मैं अभी नीचे आऊँगा, यहाँ पे इसने एक नोड दे दिया है लेकिन वो लाइन उसके साथ ही स्मूथ हो रही है, कर्व हो रही है। यहाँ पे क्लिक करूँगा,
और आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। और इसको फिल करने के लिए, यहाँ पे बंद करने के लिए इस नोड पे आके क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये कलर फिल कर सकते हैं। ये तकरीबन टोटल जो ये टूल्स हैं ये लाइन के मुताबिक है, लाइन के मुतालिक हैं, और इसके साइज भी आप ऊपर से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और आता है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन क्या करता है, ये देखिए मैंने क्लिक किया और छोड़ दिया, ये लाइन इसके साथ आ रही है। और अगर क्लिक करके छोड़ देंगे तो ये एक सीधी लाइन देगा, और अगर इसको क्लिक करके पकड़ के रखेंगे तो आपके सामने ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन, आप जैसे माउस घुमाएंगे वैसी एक लाइन बनाता जाएगा। और इसको आप फिल कर सकते हैं कलर। आखिरी पॉइंट है इसमें 3 पॉइंट कर्व। 3 पॉइंट कर्व क्या कहलाता है, 3 पॉइंट कर्व में एक मैंने ऊपर क्लिक किया और एक कंट्रोल प्रेस करके आप अगर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो सीधी लाइन आएगी। मैं सीधी लाइन देता हूं तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक कर्व कर रहा है इसको। अब इसने इसको छोड़ा नहीं, आप इसको कर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको खींच के नीचे लेके आता हूँ, यहाँ तक मैं छोड़ देता हूँ। जैसे छोड़ेंगे वो ऊपर एक नोड और नीचे एक नोड ये सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन ये माउस पॉइंटर हमारा इसके बीच में ही घूम रहा है। इससे हम क्या करते हैं, अगर आपको कोई पत्ता वगैरह बनाना होता है, लीव बनाना होता है, तो आप ऊपर क्लिक कीजिए, नीचे ला के छोड़ दीजिए, और यहाँ पे आप इसको ऐसे थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए, ये ऐसे, और दोबारा इस नोड पे क्लिक कीजिए, ये एरो चेंज हो रहा है, नोड पे क्लिक कीजिए और इसको खींच के नीचे लाइए कंट्रोल से, और इस नोड पे लाके छोड़ दीजिए, और फिर इसको आप थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए। तो आप इससे, तो अब मैं पिक टूल सेलेक्ट करूँगा और इसमें कलर फिल कर दूँगा। इससे आप घुमा फिरा सकते हैं, कहीं किसी भी शेप में इसको डाल सकते हैं। इसको मैं एक बार और करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये, इसको आप कहीं भी घुमा सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे से भी कर्व कर सकते हैं, यानी कि ये 2 पॉइंट में कर्व करेगी। फिर इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा, खींचूंगा ऐसे सीधे इस नोड पे। आपने छोड़ना सिर्फ नोड पे है, नोड पे लाके छोड़ेंगे तो ये आपका लीव बेहतरीन बनेगा। ये देखिए ये बन गया। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इनमें कलर फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोरल ड्रा में मास्टर बनिए। अगली वीडियो में हम ये आर्टिस्टिक मीडिया, लाइव स्केच, स्मार्ट ड्राइंग, ये 3 टूल सीखेंगे। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।